बच्चों, आपके स्क्रीन पर कक्षा 7 यानी 7 की कस्तूरी पाठ्य पुस्तक नज़र आ रही है, जो आपके वर्ग सप्तम में चलेगी। इसके अंतर्गत ये विषय सूची आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये आपका कंटेंट है, जिसके अंदर आपको साल भर में इतने सारे लेसन पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ लेसन को काटा भी गया है, जैसे लेसन 5 कोटर और कुटीर, लेसन 9 छोटा जादूगर इत्यादि को आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको सिलेबस के अंतर्गत बतला दिया जाएगा। बच्चों, आज मैं आपको आपका पाठ 1 पढ़ा रही हूँ, अपनी बिटिया के लिए। अब आपके स्क्रीन पर कविता नज़र आ रही है, अपनी बिटिया के लिए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बाल जीवन से संबंधित वस्तुओं की तुलना में प्राकृतिक बिंबों की रचना करके बाल मनोभावों को अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया है। यानी कि बच्चे जो खेलते हैं उसे प्रकृति से तुलना की जाती है। अब मैं आपको कविता पढ़कर सुना रही हूँ। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए, चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे को गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुँह रंगे आँख मलते हुए उठ बैठे हैं, गुड्डे की जड़ तारी टोपी उल्टी नीची पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। प्रस्तुत कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जिन्होंने प्रकृति के माध्यम से एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को उठाए जाने के प्रसंग को चित्रित किया है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर नज़र आ रहा है, जिसका कि आपको PDF में उत्तर भी दिया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखेंगे, थोड़े देर के लिए अपने स्क्रीन को पॉज करेंगे और उसके बाद ऊपर में शब्दार्थ दिया हुआ है, जिसे आपको सुंदर अक्षरों में उतारना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर नज़र आ रहा है, जिसको आप धीरे धीरे स्क्रीन पॉज करके और देखेंगे, प्रश्न को उतारेंगे और उसके बाद उत्तर को लिखेंगे। ये यहाँ तक है जिसमें कि एक उत्तर को मैंने बुक में ही लिखा है और उसे कॉपी में ही लिखना है, परंतु आप लोग उसे पेंसिल से लिखेंगे, पेन से नहीं लिखेंगे। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर नज़र आ रहा है, जिसको कि मैं पढ़कर बता रही हूँ। क्लास 7 वर्ग 7 पाठ 1। पाठ का नाम है अपनी बिटिया के लिए। पहला है, आसमान में लाल गेंद की तरह लुढ़कता हुआ कौन प्रकट होता है? सूरज। पेड़ झुनझुनों की तरह कब बजने लगते हैं? जब सुबह होती है। गैस के गुब्बारे किसने छोड़े थे? गैस के गुब्बारे बिटिया रानी ने छोड़े थे। आसमान में चांद की क्या स्थिति है? आसमान में चांद गिरने वाला है। बच्ची ने थपकियाँ देकर किसे सुलाया था? बच्ची ने गुड्डे गुड़ियों को थपकियाँ देकर सुलाया था। जरतारी टोपी से क्या तात्पर्य है? जरी के तारों से सजी हुई टोपी। किसकी चुनर उड़ने की बात कही गई है? गुड़िया की चुनर उड़ने की बात कही गई है। छोटी तलैया की तरह कौन नीचे उल्टी पड़ी है? गुड्डे की टोपी छोटी तलैया की तरह उल्टी पड़ी है। कवि ने झिलमिल नदी की उपमा किसको दी है? गुड़िया की चुनरी ओढ़नी को कवि ने झिलमिल नदी की उपमा दी है। इस कविता को अपनी पसंद का शीर्षक दीजिए। इस कविता का शीर्षक सपनों की दुनिया हो सकती है। आइए बच्चों, अब मैं दूसरा प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। इस कविता के गद्य रूप में लिखिए। प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति की कुछ उपमाओं के द्वारा एक माँ अपनी बिटिया को जगाने के प्रयास कर रही है। प्रस्तुत कविता में बाल जीवन से संबंधित वस्तुओं की तुलना कुछ प्राकृतिक बाल मनोभावों को अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। माँ अपनी बिटिया को उठाते हुए कह रही है कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सूरज आकाश में लाल गेंद के समान चमक रहा है। माँ तारे की तुलना गुब्बारे से करती हुई कहती है कि तारे भी अब ऊपर चले गए हैं, चांद भी मानो गिरने वाला है। तुमने जो गुड्डे गुड़ियों को सुलाया था वो भी अब आंख मलते हुए उठ गए हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी पड़ गई है। माँ कह रही है कि तेरी गुड़िया की चुनरी नदी के समान प्रतीक हो रही है। उठ जा बेटी, अब सुबह हो गई है।
इस कविता में प्रयुक्त किन्हीं 3 बिंबों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस कविता में प्रस्तुत 3 बिंब हैं। पहला, प्रकृति का अनुशासन जो सभी काम समय से करना सिखाती है। प्राकृतिक बिंबों की तुलना बाल मनोभावों से करना, किस तरह बच्चे चांद को मामा, सूरज को गेंद और पेड़ को झुरमुट के झुनझुना समझ लेते हैं। तीसरा, इसके माध्यम से कठिन बातें भी सरलता से समझी जा सकती हैं। बच्चों, प्रश्न 3 है। इस कविता के आधार पर सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस कविता में सुबह के समय सूरज गेंद के समान लाल नजर आ रही है, तारे दूर नजर आ रहे हैं और गुब्बारे की तरह दिख रहे हैं। गुड्डे की जरदारी टोपी छोटे तालाब की तरह नजर आ रही है। गुड़िया की चुनरी झिलमिल नदी के समान प्रतीक हो रही है। सुबह प्रकृति का सौंदर्य सबसे रमणीक नजर आता है। बच्चों, ये पार्ट 1 है, जो कि अभी मैंने इसका प्रश्न उत्तर भी आपको बता दिया है।